नो बॉस। इस बिजनेस में आपका कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी आदेश देने वाला नहीं है। हर आदमी यहां पर आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, खुद मालिक है। आप भी खुद मालिक हो, है कि नहीं? कोई भी जोखिम नहीं है। जब हमने लागत कम लगाई है तो क्या इस बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? अरे रिस्क तो वहां है जहां करोड़ों रुपए लगा के कोई फैक्ट्री खोली गई। और आप डाटा देखो हर बिजनेस के, क्योंकि 90 बिजनेस जो कि खुलते हैं, 100 बिजनेस, जिसमें से 6 महीने में 90 फेल हो जाते हैं। ये डाटा है बिजनेस का। 10 बिजनेस सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं अपने आप को, है कि नहीं? तो रिस्क वहां पर है जहां आप लाखों रुपया लगाते हो। यहां कोई रिस्क है क्या? नहीं। कोई रिस्क है? नहीं है। दूसरा, कोई ऑफिस चाहिए क्या हमको काम करने के लिए? नहीं। लेकिन एक केमिस्ट की दुकान खोलनी है तो एक बढ़िया चौराहे पे दुकान चाहिए ना, 20 लाख रुपए की आएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए कोई भी ऑफिस की जरूरत नहीं है। घर से हो सकता है, ये सिर्फ घर है आपका, हो सकता है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं। अच्छा काम है कि नहीं है? कोई समय की पाबंदी नहीं है। हर काम में समय की पाबंदी है कि भैया अखबार अगर तुम्हें बांटना है तो रोज 3:30 बजे सुबह, दूध का धंधा करना है तो 5 बजे रोज सुबह उठना पड़ेगा। समय की पाबंदी है कि नहीं काम में? नौकरी जाना है तो 9 बजे से पहले घर छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है। रात को तुझे 2 घंटे 9 से 11 बजे रात को मिलते हैं ना, कर, रात को कर, चलेगा। सुबह 7 से 8 मिलते हैं ना 2 घंटे, 6 से 8, सुबह सुबह कर, चलेगा। दिन में तुझे 2 घंटे का वक्त है, 2 से 4, 2 ही घंटे कर, चलेगा। समझ में आ रहा है? लंच टाइम में कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम में कर सकते हो, डिनर के टाइम में कर सकते हो, डिनर के बाद कर सकते हो, डिनर के पहले कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। कोई भी समय की पाबंदी नहीं है। बढ़िया धंधा है कि नहीं? कोई उधारी नहीं है। कोई एक बिजनेस बता दो जिसमें बिना उधारी के चलता हो। व्यापार का दूसरा नाम उधार देना है कि नहीं? और बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, ये आप नहीं कर रहे हो। सैमसंग, एलजी, होंडा, सारी कंपनियां क्या कर रही हैं? पहले अपने पैसे से प्रोडक्ट बनवा रही हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर मार्केट में आ रहा है और शोरूम पे पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद कुछ भी थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस लेके वो वहां जा रहा है। जाने के बाद 3 महीना तक होंडा सिटी वहां खड़ी है, इंतजार कर रही है। बहुत सारे देखने के लिए आ रहे हैं कस्टमर। किसी एक को कभी वो पसंद आएगी, पसंद आने के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद जब कंपनी के पास पहुंचेगा तब उसकी उधारी पटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये क्या गजब का धंधा है बताइए। आप पैसा देते हो आज, सूट आता है 15 दिन बाद। उधारी है? पूरा नगद है ना बिजनेस। और नगद का बिजनेस करने में बढ़िया है कि नहीं है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मेहनत करते हैं व्यापार में दिन और रात, और मेहनत करने के बाद अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, प्रोडक्ट बिक जाता है, बिकने के बाद मिन्नतें कर करके उनको पैसा पटाना पड़ता है मालिकों से। उनको ऐसा लगता है जैसे कर्ज दे दिया हो किसी ने इनको, है कि नहीं? अपना काम किया, अपना पसीना बहाया, फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के पैसा लाना पड़ रहा है व्यापारियों से, क्योंकि बिजनेस करना है, उधारी पटानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये बिजनेस क्या है? इस हफ्ते 7 दिन तक कर, मंगलवार तेरे घर ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर 7 दिन तक कर, मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर अगले मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर अगले मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। एक और क्वालिटी बताऊं इस बिजनेस की। नौकरी करते हो तो कितनी बार तनख्वाह मिलती है पूरी साल में? 12 बार ना। ये बिजनेस में 52 बार तनख्वाह मिलती है अगर आप इसको करना चाहो तो। 52 टाइम। क्योंकि ये बिजनेस क्या है? वीकली पेमेंट है कि नहीं है? दूसरा, एक और अच्छी बात है कि मैं एक जगह नौकरी करूंगा तो तनख्वाह कितनी बार मिलेगी मुझे? एक ही जगह से एक ही बार ना। मतलब एक जगह मैं नौकरी करने जाता हूं तो तनख्वाह कितनी बार आएगी? एक बार। लेकिन ये काम क्या है? तू एक आईडी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, तुझमें जितनी दम हो उतनी ले सकता है। ले सकता है कि नहीं? तो मुझे ये बात समझ में आई। 2 चेक पर वीक मुझे आते हैं, 2 मेरी बीवी को आते हैं, 4 चेक पर हफ्ते, साल में 208 बार तनख्वाह आती है देवेंद्र शर्मा को। ये पावर है धंधे की। आप इस बिजनेस में अकेले नहीं रहते हैं। अकेले रहते हैं क्या आप? इकोनॉमी का एक रूल है कि आप जिंदगी में अगर नौकरी करो, व्यापार करो तो क्या होगा?
जिंदगी भर आप क्या कर रहे हो, 1 गुणा 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 1 इनफाइनाइट तक। जब तू रिटायर होगा तब भी क्या रहेगा, 1। यही है कि नहीं? लेकिन ये धंधा क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 बार करो तो 8000 हो जाते हैं, और 13 बार किया तो 16, 14 बार किया तो 32, 64, 128, 256, 512, ये 1000 हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मल्टीप्लाइड का धंधा है। क्या है, 2 गुणा 2। विच इज द बेटर वे, 1 गुणा 1 कि 2 गुणा 2? 2 गुणा 2 ना, क्योंकि जब आप लोगों को लाते हो तो आपकी शक्ति उतने गुना बढ़ती चली जाती है। और ये धंधा क्या है, प्रतिरोज प्रतिदिन हर आदमी अपना दिमाग और अपने हाथ बढ़ाने के लिए बाहर घर से निकलता है। यही धंधा है कि नहीं? जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपके मन में क्या होता है, अगर ये मेरे साथ आ गया तो मेरा एक और दिमाग और 2 हाथ और बढ़ गए ना। लेकिन नौकरी में तू रोज जा 35 साल तक, वापस लौटेगा तो एक ही दिमाग और 2 ही हाथ रहेंगे, है कि नहीं? प्रति सप्ताह आय होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, होती है कि नहीं? अधिक आय है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको लगाना कम पड़ता है। और इस बिजनेस में क्या होता है, इतना अपार पैसा आ सकता है, अगर आप चाहो तो वो सारी चीजें जो आपने सोची नहीं है वो हो सकती है। पॉसिबल है कि नहीं? इसमें कर में छूट मिलती है। नौकरी वाले कितने हैं आप में से? बढ़िया है। नौकरी वालों को क्या है, सरकार ने एक पाबंदी लगाई हुई है कि 1.5-2 लाख रुपया जैसे आप महीने का कमाओगे, हर बार टैक्सेशन के रूल बदलते हैं, तो उस पे आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। फिर उससे ज्यादा कमाओगे तो इतने %। यही नियम है। क्या किसी नौकरी वाले को जो वो ऑफिस तक जाता है उसकी पेट्रोल का खर्चा कम किया जाता है टैक्स में से? नहीं ना। लेकिन व्यापारी का किया जाता है कि नहीं? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप नौकरी ना करो, व्यापार करो, क्योंकि व्यापारियों से ही ज्यादा टैक्स आता है। नौकरी वाले तो डेडलाइन पे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नौकरी, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो कर में आपको स्पेशल छूटें मिलती हैं, जो कि आपको व्यापार में ही है, नौकरी में पॉसिबल नहीं है कि नहीं? क्योंकि नौकरी वाला सबसे ज्यादा परेशान रहता है टैक्स के मामले में, और व्यापारी सबसे ज्यादा मजा उड़ाते हैं टैक्स के मामले में। क्यों? क्योंकि सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती ही व्यापारियों के हिसाब से है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेचना बंद नहीं होगा। ये जो धंधा है हमारा, वो किस पे डिपेंड है? बेचने पे। आप मुझे सोच के बताओ, कौन सा दिन दुनिया में ऐसा आएगा जब ना तो कुछ खरीदा जाएगा ना तो कुछ बिकेगा? कभी नहीं होगा ऐसा। क्या बोल रहे हो? नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? दुनिया में धरती खत्म हो जाएगी जब तक बेचना और खरीदना बंद